इसलिए आज सबकी शांति अर्थ आज की शांति धारा शुरू करते हैं। कल जो है महामस्तकाभिषेक का अंतिम दिन हुआ, बहुत वैभवपूर्ण और बहुत आनंद के साथ संपन्न हुआ। मात्र वैभव ही नहीं है, कुछ उपलब्धियां भी प्राप्त हुआ। हमारे कर्नाटक के समीप गोवा राज्य है जो देश में सबसे ज्यादा टूरिस्टों का आकर्षक बिंदु है। यंग पीढ़ियों को, यंग जनरेटर को, यंग बच्चों को, युवाओं को, युवतियों के लिए एक आकर्षक और मनोरम राज्य है जिसका इनकम ही टूरिस्ट है। भारत देश के अंदर अनेकों राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसका पूरा जो है टूरिस्ट के ऊपर आधारित जीवन रहता है। अब एक कल उपलब्धि ये हुई कि हमारा गोवा जो था वो जैन समाज का राज्य था। कुमुदर करके राजा था, पूरा साम्राज्य उसके हाथ में था। परंतु कालांतर के अंदर उस राजा की ऐसी दुर्दशाएं हुई जो और कभी आपको सुनाऊंगा पुस्तक पेज नंबर के सहित, क्योंकि मेरे पास पूरा आधा अधूरी जानकारी है मेरे पास है। कल खुद जो है सीएम ने इस बात को भी बताया मुझे। पुरानी जाने दो, अब कोई अभी नई उपलब्धि ये हुई। सीएम ने मुझे कहा आप वहां कुछ करिए और मैं आपको, वहां का जो जमीन का रेट है वो आसमान के ऊपर है, अरबों खरबों के ऊपर है, जो लेना संभव नहीं है। तूने कहा कि आप एक काम करिए, नवग्रह तीर्थ का जैसे अभिवृद्धि किया टूरिज्म, आप जैन धर्म का करिए। तो उन्होंने नवग्रह तीर्थ के लिए 5 एकड़ भूमि जो है आवंटन करने का प्रॉमिस और वाग्दान किया। और जो गवर्नमेंट के प्रोसीजर होते हैं उसके अनुसार आरंभ करने का आज सभी पेपरों में भी आया है। आरंभ करने के लिए उन्हें अनुमति दी है और कुछ ही दिनों के अंदर उनके साथ दोबारा एक मीटिंग होगी। और मीटिंग होने के बाद एक हम ऐसा योजना बनाना चाहते हैं जिससे भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति का इतिहास जो है टूरिस्ट लोगों को पता पड़े, जैन धर्म जन जन तक पहुंचे, जैन धर्म युवकों के पास पहुंचे, युवतियों के पास पहुंचे, देश नहीं अपितु विदेशों के हर एक टूरिस्ट के पास पहुंचे और वह लोग इसका नॉलेज ले सके और जीवन को एक धन्य और पवित्र कर सके। और भारतीय परंपरा, जैन संस्कृति, जैन परंपरा, जैन सिद्धांत, जैन नॉलेज विश्व के अंदर व्यापकता से प्रसारित हो सके, ऐसे कुछ योजना करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं एक आप सबसे भी कहूंगा, आप लोग भी अपना सलाह और एक, हम तो कभी गोवा घूम नहीं सकते, गोवा गए नहीं, कभी देखा नहीं। जो गए हैं, जो घूमे हैं और जिनको गोवा के बारे में नॉलेज है और वहां जैन संस्कृति और जैन धर्म और इसके अलावा वहां किस प्रकार के कोई योजना लाए जाए जिससे विश्व के हर पटल पर जैन का शासन लहरा सके, कोई सुझाव हो तो जरूर आमंत्रित कर सकता हूं। अब सबसे बड़ी बात है हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, तो अभी 6 तारीख को डेली जो है हफ्ते में एक बार ऐसे संस्कृति के बारे में जानकारी दूंगा। आप उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए और
अनेकों जन समाज को अनुकूलता की अनेक बातें समझा सकूं। इसलिए एक नवग्रह यूट्यूब जो है, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उसकी जो है अनुमोदना करें। मैं आपको सभी ग्रुपों में भेजता हूं, उसका मेंबर बने, और जिससे आपको तुरंत हमारी बातें आप तक मिल सके। आज ही मैं सब जगह भेज दूंगा। और एक एक नई नई जो है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर कुछ बातें हैं, कुछ हेल्थ की बातें हैं, हर हफ्ते पर कुछ आरोग्य की बातें हैं। जैन शासन आरोग्य, जैन शासन के अनेक विविध आयाम को मैं आप तक पहुंचा सकूं, ये भावना भाता हूं। आप जरूर जो है उसके लिए फॉलोअर्स बने, क्योंकि आप तक ज्ञान, मेरी नॉलेज, मेरी जो अनुभव है आप तक पहुंच सके, और अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को भी उसके लिए यूट्यूब के माध्यम से, क्योंकि मैं अभी लिखना और उतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैंने कल सोचा क्यों नहीं एक नई आयाम शुरू करा जाए, और उसके अंदर नीचे जो है अपनी विचारधारा भी आप बता सकते हैं, जिससे आपकी हर एक की व्यक्तित्व अलग अलग रहता है, हर एक का कर्तृत्व अलग अलग रहता है। कोई बुद्धिमान है, कोई अर्थहीन है, कोई अर्थवान है, बुद्धिमान नहीं है, कई जो है दोनों रहते हैं। तो इस प्रकार नाना प्रकार के समाज के अंदर कई लोगों की मनसा रहती है। तो उन सभी को खुला मंच एक तैयार कर सकूं, और आपकी सलाह, आपकी अनुमोदना जो है ये कर सके। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप, अब वो कोई मतलब, व्हाट्सएपों में क्या होता है, सत्य और सत्यांश बहुत कम देखने को मिलता है, और एक चीजें इतनी बार डाली जाती है, इतनी बार डाली जाती, दोबारा देखने के लिए इच्छा नहीं होती, और मोबाइल तो बर्बाद हो जाते हैं उससे कई। तो इसलिए जो है यूट्यूब है, जिसको जो चाहिए उतना ही देख सकता है, संपूर्ण विधिवत उसको दिखा सकते हैं हम लोग, उसको अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। इसके जितने भी मेरे से प्रभावित है, या मेरे से कुछ लेना चाहते हैं, या मेरे अनुभव आप तक पहुंचाने के लिए मैं अगर सहकारी बनूं, देश समाज राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए मैं प्रयत्नशील हमेशा रहता हूं। और मैं हमेशा जो है अन्याय के खिलाफ रहता हूं, चाहे वह अन्याय सरकार करे, चाहे व्यक्तित्व करे। और जब जब भी देखता हूं समाज पर अन्याय हो रहा है तो भी मैं आगे आता हूं, और साधुओं पर भी अन्याय हो रहा है तब भी मैं आगे आता हूं। और जब जो मैंने बेड़ा उठाया उसको पूर्ण करने का सच्चा प्रामाणिक प्रयत्न करता हूं। 99 के सभी काम सिद्ध होते हैं परमात्मा की अनुग्रहता से। कल एक बहुत बड़ी बात, उपलब्धियां अपने समाज के लिए हुई, जहां गोवा, हमारा अस्तित्व ही खत्म हो चुका था, केवल अभी वहां 5-6 हजार लोग भी शायद होंगे, उतना भी नहीं हो सकते हैं, कम ही होंगे, क्योंकि 100-150 घर होना चाहिए इतनी गोवा राज्य में। वहाँ जैन साधु का प्रवेश नहीं है, हाँ ना कोई वहाँ इस प्रकार की एक्टिविटी है। तो ऐसी एक्टिविटी के अंदर अगर मुख्यमंत्री खुद ही आगे अपनी भावना से आगे आ रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं प्रयत्न करूंगा, क्योंकि सरकार का अनेक व्यवधान से युक्त रहता है, अनेकों समस्याओं से युक्त रहता है, क्योंकि मुख्यमंत्री बोलना बहुत इजी हो जाता है, और उसको फॉलो करना, कानून कायदे के अनुसार सभी प्रकार ये करना बहुत जो है एक विचित्र बातें होती है। डेली हम लोगों से क्या साथ आम बातें है, कभी क्योंकि मुख्यमंत्री से संपर्क के भी कभी कोई आते रहते हैं, तो एक भाषणबाजी के बाद उसका फॉलो होना बहुत ही जो है अभी क्रिटिकल दुनिया के अंदर टेक्निकल बहुत ही समस्यापूर्ण रहता है। तो कोई टेक्निकल इशू नहीं रहा हो, या कोई दिक्कतें नहीं खड़ी हुई, तो बहुत बड़ी जो है योजनाएं उस गोवा के अंदर हम बड़ी मेहनत के साथ हम लगेंगे, और गोवा से जैन धर्म की जो है विश्व के अंदर, जन जन के अंदर महावीर प्रभु की, आदिनाथ प्रभु की एक आवाज गुजाएंगे, ऐसी मेरी मनोभावना है, आशा है। कल जो है सीएम बहुत ही धार्मिक नेक सीएम, मैंने हजारों नेताओं को देखा है, अनेकों
मुख्यमंत्री को देखा, जब शरद चंद्र जी मुख्यमंत्री थे, आरआर उप मुख्यमंत्री थे, पृथ्वीराज को देखा है महाराष्ट्र के। कर्नाटक के आज तक 2000 के बाद जितने सीएम हुए सभी मेरे पास आए। ऐसा कोई सीएम नहीं है जो मेरे पास नहीं आया हो। इस सिद्धरामैया को छोड़ करके बाकी एस एम कृष्णा सभी जो लोग आए हैं, और सभी ने के भावना के बाद इतना सरल और इतना यंग और इतना विशाल हृदय वाला अगर कोई सीएम है तो गोवा का सीएम है। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। मैं ऐसा सरलता से किसी से प्रभावित नहीं होता हूं, पर इस सीएम को देख करके मुझे लगा कि जैन धर्म की कुछ आशाएं भावनाएं 100% पूर्ण होगी। वो हर बात कार्य करने के लिए हमेशा जो है तत्पर रहते हैं। सच पूछो तो उनको इतना दूर आना बड़ा कठिन था, परंतु हम नवग्रह तीर्थ से वहां केवल व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने उनको भेजा था लेटर, तुरंत स्वीकृति प्रदान किया। और हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बड़ा प्रयत्नता से ये कार्य सिद्ध हुआ, और तुरंत कोई वहां मिलने तक टाइम, क्योंकि 2 दिन के अंदर ही विचार बना कि बुलाना है, तो 2 दिन के अंदर कुछ इतना ज्यादा तैयारी इतनी कर नहीं पाए हम लोग। 2 दिन के अंदर लेटर भेजा, उसने फोन आ गया, ओके हो गया। रात को कल परसों रात को 12 बजे कंफर्मेशन लेटर आया, और उस टाइम वो 12 बजे जो है प्लेन में थे बेचारे। कल परसों जो है रविवार के रात को 12-1 बजे जो है गोवा से वो दिल्ली बेचारे गए। रात भर जो है प्रवास करके वहां उनका मीटिंग करके फिर रात को न सोए, वापिस दिन में तुरंत मीटिंग खत्म करके यहाँ आए। यहाँ 5-6 बजे तक रहे और उसके बाद वापिस गोवा गए। तो इस प्रकार उनको एक कार्यक्रम के लिए पूरा रात भर और दिन भर जो है ये रहा। और ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री आना इतना सरल नहीं होता है। उसके पीछे अनेकों पुलिस, अनेक गुप्तचर, अनेकों का जो है सैन्य बल, गुप्तचर बल, और अनेकों डीसी, कलेक्टर, एसपी आदि सभी को उनका सहभाग होता है जहां जहां आते, जहां जहां गुजरते हैं। तो ये बहुत बड़ी जो है हमारे लिए, क्योंकि हमारा वहाँ कोई समाज का कोई बड़ा बहुत वर्चस्व नहीं है गोवा के अंदर, तो भी उन्होंने हमारी भावना को ये करते हुए, आदर देते हुए यहाँ आए। और कर्नाटक के इतिहास के अंदर गोवा का सीएम पहली बार आया। कारण विवाद है कर्नाटक और गोवा का। एक मादाई योजना करके है, यहाँ का एक नदी निकलती है धारवाड़ से और गोवा में जाती है, उसका बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उसका विवाद है। कई स्ट्राइक हुए हैं, कई इसके साथ इसके कई लोग इसके लिए कुर्बान हो चुके हैं। और बहुत ही जो है ये एक राज्य राज्य का बहुत बड़ी जो गंभीर स्थिति होने के कारण बहुत सिक्योरिटी रहती है, तो भी उन्होंने इस बात को परवाह न करते हुए मात्र जैन धर्म के लिए वो यहाँ पधारे। क्योंकि ऐसी कंडीशन पर आना उनके लिए, क्योंकि अचानक गोवा के विरुद्ध में उनके मुंह से शब्द निकला तो गोवा में दंगा, और गोवा के सपोर्ट में उनको कुछ बोलना पड़े तो कर्नाटक में दंगा। ऐसे क्रिटिकल परिस्थिति में विषय को रखते हुए भी वो बेचारे आए, और वो बात आते ही पेपर उन्होंने उनको छेड़ा, उनको छेड़ने का कोशिश किया, उनको उस्काने की कोशिश किया, मुंह से कुछ उगार ले। क्योंकि पत्रकार और मीडिया वाले क्या करते हैं, एन केन उनको बाहर शब्द को कहने के बाहर निकाल के ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज करना उनका धर्म होता है। तो ये जो है इस प्रकार की परिस्थितियां हुई। तो उन्होंने बहुत एक ही बात कहा, मैं कोई यहाँ राजनीति के मंच से नहीं आया हूँ, मैं आश्रम में गुरु जी के दर्शन के लिए आया हूँ और पूजा देखने के लिए आया हूँ, इसलिए इस विषय पर कोई बात न करे। ऐसे करके उस बात को उन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, कल का कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण रहा। आपने पारस टीवी के अंदर देखा भी होगा, जिनवानी के अंदर भी देखा होगा, और आदिनाथ चैनल पर देखा होगा। तो अंतगत्वा
कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और जो महामस्तकाभिषेक हुआ था उसमें इस परिसर के अंदर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यह कार्यक्रम कल जो है समापन हुआ, जो यादगार रहेगा, विश्व के अंदर अलौकिक है। और अनेकों एक्टिव, अनेकों प्रकार कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम से युक्त हुआ ये कार्यक्रम आप सबके लिए एक प्रेरणा, देश के लिए एक प्रेरणादायी बना। अब आगे हम लोग कई चीजें करना चाह रहे हैं जो आप तक पहुंच सके, आपको हम बता सके, आपकी सलाह और राह हमको दे सके। ऐसे कई चीजें हैं जो हमारे लिए और आपके लिए आवश्यकता है। और हमारी समाज बिखरी हुई समाज है, हमारी संतों की विचारधारा बिखरावा विचारधारा है, उसको अनेक एक न करके एकता और अखंडता के सूत्र जोड़ सके। इसलिए जो है एक प्रयास हम 6 तारीख से हम करना चाह रहे हैं। आप लोग आज अभी कल और आज जो है मैं सभी ग्रुपों में यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा, उसके सब्सक्राइब बन जाइए और उससे डेली जो है हर हफ्ता में एक नई नई वस्तुएं आप सबको, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को और देश को एक मार्गदर्शन कर सके, ऐसी जो है हो सके। इसलिए जो है आप सबसे प्रार्थना है, आइए आप शांति धारा कर लेते हैं, समय बहुत कम है। और मेरा यहाँ से Recording जिसको मिलना stopped. है अभी 15 दिन के 10 दिन के अंदर आइए, उसके बाद मैं मिल नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ से अभी 15 तारीख को यहाँ से बिहार है, अनेक जगहों पंच कल्याण पूजा है, अनेकों कार्यक्रम है, एक भट्टारक सम्मेलन विशा 8 तारीख को है, अनेकों गांवों के अंदर एक जागृति, एक संस्कार का संकलन करने के लिए एक 2-2.5 महीने का मेरा टूर रहेगा। 3 महीने तक जो है मैं विहार कर रहा हूँ, और जिसको मिलना है केवल 10 दिन के अंदर ही आए, उसके बाद ना आए। आइए शांति धारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं मं 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 जं जं द्रुतनृत्य भगवते श्रीमते ओम आं क्रूं श्री गुणधनन्दिनां देश्य पापं खण्डकनावरं जं चिं चां चिं रां नृत्य भगवते श्रीमते टट श्रीरस्तु सिद्धिरस्तु पुष्टिरशांति कांति कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम निखिल भुवन संप्राप्त वराभिनव काला गुरु शांति कृत्वा मन प्रसादाय दशदेव सिद्धांत सिद्धिदो प्रतारं जं चिं चिं परं च स्वाम। ओम नमो रते भगवते श्रीमते त्रिलोकनाथाय घातिकर्माष्ट महाप्रातंदस्ताय अनंतर्शन सुखात्मकाष्टादुसरहिताय पंचमताय देवादया धर्मचक्राय धराराम चम चिं क्लीं द्रावदे जिं चिं द्रावदे स्वाहा। ओम ह्रीं शीतोदगमन शीतल भगवान सीतापांतु शिमस्त्वाम गंधोत्पदान गंधापांतु शिमस्त्वाम अक्षतोपदानंतो भगवानाक्षय पांतु शिमस्त्वाम पुष्पदं प्राणं पुष्पाणि पांतु शिमस्त्वाम नैवेद्य प्रदान निमिनातो भगवान पेश पिंड शिमस्त्वाम दीप प्रदान चंद्र पर कर्पूर माणिक दीप शिमस्त्वा धूप प्रदान धर्मनाथ पुकर शिमस्त्वा आग्रह सिद्धापदाचरसंस्तुवाम। ओम शिव स्वामिन श्रीपाद राष्ट्रकर्मिनास्त्वा संभव से अजित स्वामिना जय शक्ति होत्वा संभव स्वामिना श्रीपानि गुणचास्त्वा अभिनंदन स्वामिना दीपामिवृत्तं पृच्छन्त्वा सुमते स्वामी